देखें, ये अफवाहों का बाजार है और ये बीजेपी का ज़्यादा प्रचार है। उनका आईटी सेल ये प्रचार कर रहा है। क्यों? वो डुबोने थोड़ी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी जगह काम करेंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे और अपनी जगह काम करेंगे। हर आदमी का एक अपना अपना रोल रहेगा और सारे कोई किसी को ना दबाने आ रहा है ना किसी को। ये यहाँ पे कोई वन मैन आपशिप की सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, वो हेट मॉन्गर है। वो उसने बंगाल में उसके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए, उसने नफरत भरी स्पीचें की और उसने दिल्ली में की, उसने पंजाब में की। पंजाब की सरकार ने 4-5 बार पुलिस ने वहाँ से नोटिस भेज रखा था। उसके बाद वो अपनी जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो शमूलियत नहीं कर रहा था। तो जब उसको नोटिस भेजा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन बीजेपी के गुंडे समझते हैं कि वो कानून से ऊपर चल के चलते हैं। तो जब उन्होंने रोका तो उसको रोक के उसका 5 मिनट में पर्चा दर्ज करके उसको अरेस्ट करके जो वापस लाया गया, वो दर्शाता है कि बीजेपी गुंडों के साथ कैसे जम के खड़ी होती है। पोस्टें देना और पोस्टिंग को काम है जो पार्टी लीडरशिप देखेगी। सिपाही से नीचे कोई पोस्ट नहीं होती। हाँ, मैं सिपाही इस पार्टी के, तो सिपाही बन के काम करना है हमने। डिस्क्रिमिनेशन कमीशन बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है और वो रंजना देसाई का जो कमीशन था वो एक पपेट की तरह काम किया, बीजेपी के कठपुतली की तरह। और उन्होंने वो सारी रिपोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड रिपोर्ट है, वो एज पर द चॉइस ऑफ बीजेपी बनी है, उनके टेबल पे बनी है, उनके दफ्तरों में बनी है। उसको हम सिरे से खारिज करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। जाटों का कत्ल किया था कि इन्होंने नहीं मानना, ये वो बात मानेंगे जो बीजेपी के हेडक्वार्टर से आएगी, जो आरएसएस के हेडक्वार्टर से आएगी। तो इसलिए जो गए उन्होंने कौन सा तीर मार दिया, उनकी कौन सी बात सुनी गई। इसीलिए मुझे मालूम था कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड कमीशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है, ये हमारी खिलाफत करेगा। हमारे लोगों का सियासी दमन किया, जाटों का सियासी दमन करने की कोशिश की, सिखों की सियासी दमन किया इन्होंने। जो चिनाब वैली में एक शेड्यूल कास्ट सीट थी उसको उठा के जम्मू में 4थी सीट रिजर्व करी, सिर्फ क्योंकि उनको मालूम था कि सुचेतगढ़ से टोनी सिंह को हराना मुश्किल होगा, इसलिए सुचेतगढ़ को रिजर्व कर दिया। तो ये टोनी जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, पंजाब के बाद जो है वो जम्मू में भी लहर है। वहीं आज हरदेव सिंह जी जो है वो दिल्ली से जम्मू पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर। टीएस टोनी जी क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, अब उन्होंने जो है वो आपका दामन थामा है। आपको लगता है कि उनके आने के बाद जो है यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा? क्योंकि एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें उनका एक अहम रोल जो है वो रहा है। देखें, यकीनन पार्टी में जब साथी आते हैं तो यकीनन पार्टी का जनादेश बढ़ता है। और आज हमारे जो जम्मू संभाग के प्रभारी बने हैं गौरव शर्मा जी, वो भी आ रहे हैं। तो काफ़ी साथी उनको भी रिसीव करने वहाँ पर गए हुए हैं पार्टी ऑफिस की तरफ से। हम यहाँ आज पार्टी ऑफिस में बस उसी वेलकम के लिए ही खड़े हैं। और जो भी साथी आते हैं वो जनादेश जो है वो अपने साथ लाते हैं। और एक ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि बाकी पूरी रियासत के लिए कि आज एक बात तो समझ लें कि पूरी तरह पैंथर पार्टी आज मर्ज हो गई है पूरी तरह आम आदमी पार्टी में। बिल्कुल, सवाल मेरा भी यही रहेगा कि अभी जिस तरह से अगर हम पैंथर पार्टी की बात करते हैं, उनके पास कुछ विकल्प नहीं था। आपने देखा कि पिछले दिनों जो भी हुआ पैंथर्स पार्टी में, क्या आपको लगता है उनके पास एक ही विकल्प था कि वो आम आदमी पार्टी में आ जाए? देखिए, जो बढ़ता हुआ जनादेश जो है आज की डेट में कहीं और विकल्प नज़र ही नहीं आ रहा। आज की डेट में विकल्प ही सिर्फ आम आदमी पार्टी उभर के आ रही है सामने। आप गांव-गांव, शहर-शहर जहां मर्जी घूमें, आज चर्चा का विषय हर चाय की दुकान पे, हर छोटे से छोटी सभा के में, हर मजदूर की ज़ुबान पे, हर किसान की ज़ुबान पे, हर नौजवान की ज़ुबान पे, हर बेरोज़गार की ज़ुबान पे जो है वो नाम ही एक जो है वो आम आदमी पार्टी का है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इंसाफ किया है। दिल्ली के अंदर अगर किसानों को जो है फसल की मार हुई तो उसको जो मुआवजा देने तय करने की बात आई तो पूरे देश में से सबसे ज़्यादा मुआवजा जो है केजरीवाल सरकार ने दिया। अगर देश पे कोई शहीद हुआ, मिलिटेंट की गोली में कोई मारा गया, देश की खातिर जो मारा गया, तो सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी ने किया उस शहीद का तो केजरीवाल सरकार ने किया। 1 करोड़ रुपया दिया और एक सरकारी नौकरी दी। टोनी जी, अब ये भी कहा जा रहा है हरदेव सिंह जी के बारे में कि उन्होंने जो है वो पैंथर्स पार्टी को डुबो दिया, अब कहीं आप में आए उनको ना डुबो। नहीं, ऐसी देखें, ये अफवाहों का बाजार है और ये बीजेपी का ज़्यादा प्रचार है। उनका आईटी सेल ये प्रचार कर रहा है। क्यों? वो डुबोने थोड़ी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी जगह काम करेंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे और अपनी जगह काम करेंगे। हर आदमी का एक अपना अपना रोल रहेगा और सारे कोई किसी को ना दबाने आ रहा है ना किसी को। ये यहाँ पे कोई वन मैन आपशिप की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी है ना कि जिसको सीएम बनना है वो आप में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे उससे पहले एमएलए बनना है, फिर सीएम में बनना है। और सीएम की बात जो है वो आपको पता है ना कैसे तय करती है आम आदमी पार्टी। वो वोट करा लेती है लोगों से, वो मैसेज देती है लोगों में, तो वो उसका एक अलग से प्रक्रिया है जो वो हमारे केजरीवाल साहब का उनका एक मैकेनिज़्म है।
कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक चेहरा है जो सबके सामने चलेगा, वो है केजरीवाल का चेहरा, उससे सब नीचे चलेंगे। दिल्ली की सियासत पर भी बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि बग्गा को जो है वो अरेस्ट किया गया, तो उनका ये कहना है पहले केजरीवाल जी को सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, अब मिली है तो अब धड़ल्ले से जो है सोशल एक्टिविस्ट अगर आवाज़ उठाए तो उनको गिरफ्तार। नहीं, वो सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, वो हेट मॉन्गर है। वो उसने बंगाल में उसके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए, उसने नफरत भरी स्पीचें की, और उसने दिल्ली में की, उसने पंजाब में की। पंजाब की सरकार ने 4-5 बार पुलिस ने वहाँ से नोटिस भेज रखा था, उसके बाद वो अपनी जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो शमूलियत नहीं कर रहा था। तो जब उसको नोटिस भेजा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन बीजेपी के गुंडे समझते हैं कि वो कानून से ऊपर चल के चलते हैं। तो जब उन्होंने रोका तो उसको रोक के उसका 5 मिनट में पर्चा दर्ज करके उसको अरेस्ट करके जो वापस लाया गया, वो दर्शाता है कि बीजेपी गुंडों के साथ कैसे जम के खड़ी होती है। वो बीजेपी है जो गुंडागर्दी के साथ देती है, आम आदमी पार्टी तो समर्थन ही नहीं करती है ऐसी चीज़ों का। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पंजाब पुलिस क्यों गई उनको उठाने? तो पंजाब पुलिस के पास केस था तो किसने उठाने जाना था? केस ही सर जब पंजाब पुलिस के पास था तो किसने वो उठाने जाना था? उसी ने उठाने जाना था। तो ये आज दर्शाता है कि जो बीजेपी में है, तो आपने देखा ना, मैं आपको कोट करता हूँ एग्जाम्पल, महाराष्ट्र की चुनाव हो रहे थे तो वहाँ पे अजीत पवार के खिलाफ 23,000 करोड़ का मसला था। वो कह रहे थे ये अरेस्ट हो जाएगा, ये सीबीआई की जांच का विषय बन गया, सीबीआई में केस भी भेज दिया। लेकिन जब सरकार बनाने की ये बारी आई तो उन्होंने बोला अजीत पवार को साथ ले लो, तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के पेश करना था। तो फिर क्या किया उन्होंने, सवेरे 5 बजे उसको क्लीन चिट भी दे दी, 23,000 करोड़ रुपए का मसला रातों रात निपट भी गया। तो ये बताता है कि आज की डेट में एजेंसियां कितनी इंडिपेंडेंट रह गई हैं। ये सब मनगढ़ंत केस बनाकर अपने जो जैसे फिल्मों में देखा करते थे वो आज बीजेपी कर रही है। चलिए, अब जाते हुए मैं आपसे छोटा सा जवाब जानना चाहूँगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, और जिस तरह से पोस्ट देखें अब वो भी जो है उन्हें मिल रही है, किस तरह से जो आगे की कार्य रहेगा, आगे की रणनीति क्या रहेगी इलेक्शंस के? देखें जी, पोस्टें देना और पोस्टिंग को काम है जो पार्टी लीडरशिप देखेगी। सिपाही से नीचे कोई पोस्ट नहीं होती। हाँ, मैं सिपाही इस पार्टी के, तो सिपाही बन के काम करना है हमने। वो जिसको शौक़ है सिपाही बनने का, पहले सिपाही बनना सीखे, फिर आस्ता आस्ता सारी तरक्कियां जो है पार्टी देखेगी। पहले सिपाही बन के काम करना है और वो करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन जिस तरह से रिपोर्ट आई, आप काफ़ी देर से डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है, और वो रंजना देसाई का जो कमीशन था वो एक पपेट की तरह काम किया, बीजेपी के कठपुतली की तरह। और उन्होंने वो सारी रिपोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड रिपोर्ट है, वो एज़ पर द चॉइस ऑफ बीजेपी बनी है, उनके टेबल पे बनी है, उनके दफ्तरों में बनी है। उसको हम सिरे से खारिज करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। जाटों का कत्ल किया है और सिखों का कत्ल किया है इस बार इसने, और चुनाव रैली में जो शेड्यूल कास्ट है उनका कत्ल किया है। आप सेकंड टाइम भी गए थे, आपने उनको बाइकआउट किया था, क्या आपको लगता था कि इसमें कुछ फेरबदल होगा, जबकि कुछ देखने को मुझे पता था कि इन्होंने नहीं मानना। ये वो बात मानेंगे जो बीजेपी के हेडक्वार्टर से आएगी, जो आरएसएस के हेडक्वार्टर से आएगी। तो इसलिए जो गए उन्होंने कौन सा तीर मार दिया, उनकी कौन सी बात सुनी गई। इसीलिए मुझे मालूम था कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड कमीशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है, ये हमारी खिलाफत करेगा। हमारे लोगों का सियासी दमन किया, जाटों का सियासी दमन करने की कोशिश की, सिखों की सियासी दमन किया इन्होंने। जो चुनाव वैली में एक शेड्यूल कास्ट सीट थी उसको उठा के जम्मू में 4थी सीट रिजर्व करी, सिर्फ क्योंकि उनको मालूम था कि सुचेतगढ़ से टोनी सिंह को हराना मुश्किल होगा, इसलिए सुचेतगढ़ को रिजर्व कर दिया। तो अभी कमर जो है वो कस ली है, हम जम्मू साउथ से इलेक्शन लड़ेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ टीएस टोनी जी, जिन्होंने खास बातचीत की आज हर्षदेव सिंह जी के ज्वाइन होने पर और डिलिमिटेशन रिपोर्ट के आने के बाद। अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिए। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ।